नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है द वॉइस, जिसे हम एक्टिव पैसिव बोलते हैं। तो हमारे 3 टॉपिक हैं जो कोरिलेट होते हैं ग्रामर में, टेंसेस, वॉइस एंड नरेशन। हमारा टेंसेस हो चुका है, आज हम करेंगे द वॉइस। तो पहले हमें समझना क्या है कि एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल राइट किए हैं। पहले वाला जो एग्जाम्पल है ये एक्टिव का है और इसी का मैंने पैसिव बना दिया है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या हम ये जानेंगे। तो दोस्तों मैंने लिखा है राम इज़ राइटिंग अ लेटर, यानी इसमें हो क्या रहा है, सब्जेक्ट इज़ डूइंग समथिंग, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है। ठीक है, और मैंने इसका पैसिव सेंस बना दिया है, ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय राम, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, समथिंग इज़ डन बाय सब्जेक्ट। अगर हम हिंदी में बोलें तो पहले वाले में क्या था, सब्जेक्ट कुछ कर रहा था, और दूसरे में क्या है, कुछ किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा। बात एक ही है, मीनिंग एक ही है, लेकिन इसकी सेंस बदल गई है एक्टिव और पैसिव की। तो आप लोग को शायद फ़र्क समझ आ गया होगा कि एक्टिव पैसिव में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। तो अभी हमें जानने हैं इसके रूल्स, और रूल्स हम कभी करते नहीं, हम रूल्स बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने एग्जांपल्स लिए हैं 2, इन्हीं 2 एग्जांपल से हम एक्टिव पैसिव के मोस्ट ऑफ रूल्स बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट एग्जांपल है जो मैंने एक्टिव का लिया है, दे प्ले अ गेम। ये एक्टिव है और इसका पैसिव बना दिया मैंने, ए गेम इज़ प्लेड बाय देम, ये इसी का पैसिव है। एग्ज़ाम में भी ऐसे आते हैं। तो दोस्तों हमने एक्टिव से पैसिव बनाया, और अभी हमने जानना है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाया तो क्या क्या चेंज आया, और जो भी चेंज आया वही हमारे रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट चेंज क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने आगे, यानी जो पीछे था ए गेम था, इसको आगे ले आया। ठीक है, और हम जानते हैं कि पीछे वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और चलो मैं एक बार बता दूं, ये वाला होता है सब्जेक्ट, ये होती है हमारी वर्ब, और वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एक होती है हेल्पिंग वर्ब, इसमें नहीं है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट होता है पीछे वाला सारा। क्लियर। तो फर्स्ट केस क्या है हमारा, हमने पीछे वाला आगे ले आई, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या निकल गया था दोस्तों, हमने ऑब्जेक्ट को चेंज करना है एक्टिव पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट में। क्लियर। और उसके बाद क्या हो रहा है, इज़ क्या होती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, यानी दूसरा केस क्या हो गया, हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी प्ले, और यहाँ पे क्या है प्लेयर, यानी कि थर्ड फॉर्म। तो तीसरा रूल्स क्या निकल के आ गया दोस्तों, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, यानी कि B3। क्लियर। और फोर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पे वाई तो इसमें था ही नहीं, तो हमने किसका यूज़ करना है, वाई का। क्लियर। और पांचवा क्या है दोस्तों, देम। अब देम क्या था, यानी दे था, इसको पीछे ले गया मैं, दे को पीछे ले गए हम, यानी कि इसका उल्टा हो गया आगे वाले का, सब्जेक्ट का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो आई थिंक दोस्तों आपके सामने 5 स्टेप निकल के आ चुके हैं, 5 रूल निकल के आ चुके हैं कि जब हम एक्टिव का पैसिव बनाएंगे तो हमें इन्हीं 5 को फॉलो करना है। पहले हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वाई का यूज़, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गए एक्टिव पैसिव। जी सर नहीं, थोड़ा सा डाउट है, ये इज़ कहाँ से आ गया और यहाँ पे हमने देम का यूज़ क्यों किया। तो बताते हैं दोस्तों, लेकिन एक बार हम ये वाला जो है इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं कि इसमें अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ये एक्टिव है, हमने इसका पैसिव बनाना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट था, इसका हमने सब्जेक्ट बना दिया, बिल्कुल राइट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। क्लियर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है। और उसके बाद वाई का यूज़ वो भी हमने कर दिया, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये यानी पूरे का पूरे इसमें अप्लाई हो रहे हैं ये पांचों के पांचों स्टेप। तो चलिए दोस्तों, अभी आपके सवालों का जवाब मिलता है कि सर इज़ कहाँ से आया और देम कहाँ से आया। अगर इसकी बात करें तो ये तो हेड था, इसका बीन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो चलिए आपका जवाब देते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में कि दे का देम कैसे बन गया। तो चलिए दोस्तों, मैंने इस साइड राइट किया है, 2 लाइनें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। जो हमारी लेफ़्ट साइड है इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, और जो हमारी राइट साइड है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। आपको इसके चक्करों में नहीं पड़ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वगैरह, सिंपल आप देखो क्या होता है। देखिए मैंने दे का देम बनाया है, अगर हम इसमें जाएं तो दे, ये रहा दे का हमने देम बना दिया। क्लियर। तो हमारे सामने रूल क्या निकल के आया कि ये वाले जितने भी हैं इस साइड हैं, जो हमारे लेफ्ट साइड हैं, अगर ये आपको सब्जेक्ट में मिलते हैं, ठीक है ना,
कोई भी हम जब एक्टिव में ये आपको अगर आगे मिलते हैं इनमें से कोई भी, तो जब हम उनको ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे यानी पीछे लेके जाएंगे तो हमने उसकी ये वाली फॉर्म यूज़ करनी है। यानी अगर सब्जेक्ट में दे है ना ये वाला, तो हमने उसका देम बनाना है जैसा हमने इसमें किया। अगर मान के चलो यहाँ पे ही होता तो हम पीछे क्या यूज़ करते, हिम। तो आई थिंक आपको समझ आ गया। लेकिन इसका उल्टा भी है एक, अगर इनमें से कोई भी जो ये पीछे दे रखे हैं ऑब्जेक्ट में है, यानी कि यहाँ पे मान के चलो ए गेम की जगह पे होता मी, तो जब हम इसको आगे लेके आते, जैसे हम यहाँ पे लेके आए हैं, तो हमने मी नहीं लिखना, हमने आई लिखना है। तो फाइनली रूल क्या है कि अगर इनमें से कोई आपको सब्जेक्ट में मिलता है तो हमने पीछे ये लेके जाना है, और अगर इनमें से कोई आपको ऑब्जेक्ट में मिलता है तो आगे ये लेके आना है। तो आई थिंक आपको एक जवाब तो मिल गया कि सर दैम कहाँ से आया। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सर इज़ कहाँ से आया, और ये हेड का बिन कैसे बिन कहाँ से आ गया। तो इन दोनों सवालों का जवाब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा टेंस टेबल के पास, क्योंकि दोस्तों दोनों हेल्पिंग वर्ब है। तो हमें चलते हैं टेंस टेबल के पास। तो आपके सामने दोस्तों दो ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। ये वाला भी मेथड अप्लाई कर सकते हो और ये वाला भी। ये वाला मेरा मेथड है टेंस टेबल, और ये वाला जो हर एक ग्रामर की बुक्स में आपको मिल जाएगा, आपको हर एक यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा कि इस टेंस को इसमें चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगा। ठीक है, आपको एक ये भी करवा देता हूँ साथ में, हम दोनों एक साथ लेके चलते हैं। चीज़ वही है, ये वाला भी टेंस टेबल ही है, उसको हमने थोड़ा सा ग्राफिकली कर लिया क्योंकि ग्राफ हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं, और राइट क्या हुआ हमारे माइंड में सेट नहीं होता। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ एक बार, दोनों एक ही चीज़ है। देखिए दोस्तों इसमें क्या किया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को प्रेजेंट कंटिन्यू में चेंज करना है कि अगर एक्टिव में कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है तो जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो हमने हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज़ करनी है, प्रेजेंट कंटिन्यू की। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आपको इसके बाद एग्जांपल दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। देखिए एक बार आपको दिखा दूँ कि ये टेंस टेबल ही है, लेकिन इसको डायरेक्ट राइट किया गया है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यू, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट को किस में चेंज कर रहे हैं आप, प्रेजेंट कंटिन्यू में। उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट कंटिन्यू में, यानी कि इसको इसमें चेंज कर रहे हैं। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनेट को फ्यूचर कंटिन्यू में, यानी फ्यूचर इंडेफिनेट को फ्यूचर कंटिन्यू में। तो सिंपल सा आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, हमें क्या नोट कर रहे हैं कि ऊपर वाले को नीचे वाले में चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे तीन रूल यहाँ से हो गए, और तीन ही जैसे इन दोनों में अप्लाई किया हमने इंडेफिनेट और कंटिन्यू में, और तीनों ही हमने अप्लाई करने हैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू में। ऊपर वाले को नीचे वाले में चेंज करना है। क्लियर, तो आपके तीन ये हो गए और तीन ये, कितने हो गए, 6। उसके बाद दो और चाहिए हमें, तो वो कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से। अगर हमारे सामने एक्टिव में कोई जो टेंस एक्टिव में दिया वो कंटिन्यू है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट का कंटिन्यू है, तो तब हम क्या करेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब में विंग जोड़ देंगे। अगर वो पास्ट है कंटिन्यू का तो उसमें भी विंग जोड़ देंगे। तो 6 तो ये हो गए थे हमारे, 2 ये हो गए, हमारे टोटल 8 रूल्स निकल के आए हैं। लेकिन अप्लाई कैसे होते हैं हमने ये जानना है। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि टेंस टेबल और ये वाली चीज़ एक ही है। चलिए मैं एक बार आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल में। अभी हमने जो एग्जाम्पल किया है उसी में अप्लाई करते हैं कि ये अप्लाई कैसे होते हैं। ठीक है, आई थिंक जिसने टेंस टेबल किया है उसको पता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे कौन सी। यहाँ पे विल शैल है, यहाँ पे नो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे विल भी शैल भी है, यहाँ पे इज एम आर है, यहाँ पे वाज वर है। जिसने टेंस टेबल किया उसको पता है। तो हमने फोकस करना है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। अब ये अप्लाई कैसे होता है देखिए। अब सबसे पहले इस टेंस को देखिए, दे प्ले अ गेम। तो ये टेंस कौन सा है, हमने पहले टेंस तक पहुंचना है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ऐसा टेंस कौन सा होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का। और जैसा हमने रूल में पढ़ा है कि जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इस कौन सा यूज़ करेंगे, कंटिन्यू का प्रेजेंट। और कंटिन्यू के प्रेजेंट में तो भाई 3 हेल्पिंग वर्ब आती हैं, हमें टेंस यूज़ नहीं करना, उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो इसमें तो 3 आती हैं भाई, इज़ भी आता है, एम भी आता है, आर भी आता है। तो उनमें से कौन सा करेंगे ये डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो इज़ यूज़ किया, अगर यहाँ पे आई होता तो हम यहाँ पे एम यूज़ करते, अगर प्लूरल होता तो हम यहाँ पे आर यूज़ करते। चलिए एक और, तो चलिए इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं हम इसको। सबसे पहले हम टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। यू हैड मेड इट, कौन सा टेंस है भाई, इसमें हैड लगा हुआ है, इट मीन्स तो ये पास्ट है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किस में होती है भाई, परफेक्ट के पास्ट में। अब ये चेंज किस में होएगा, कंटिन्यू के, परफेक्ट कंटिन्यू के पास्ट में। और हमें पता है यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैड बीन आती है, इसीलिए हमने यहाँ पे हैड बीन का यूज़ किया था। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे।
चलिए एक और एग्जांपल जो हमने बिल्कुल फर्स्ट राइट किया था, यहाँ पे आपकी एक तरह की प्रैक्टिस भी हो रही है भाई। राम इज़ राइटिंग ए लेटर, ये एक्टिव है, ठीक है। हमने इसका पैसिव बनाना है, पहले हमें टेंस पता करना पड़ेगा कौन सा है। तो ये टेंस कौन सा है भाई, इज़ लगा हुआ है और राइटिंग है, यानी इज़ एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती थी, कंटिन्यू के प्रेजेंट में। अब ये किस में चेंज होएगा, किसी में चेंज नहीं करना, हमने बीइंग लगाना है बस। जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके साथ हमने बीइंग लगाना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आप, हमने पहले क्या किया था, ये वाला अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। ए लेटर है तो इज़ आ गया, अगर ये आई होता तो एम आ जाता है। और हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाना है, अगर हमारे सामने ये टेंस मिल जाता है हमें। तो हमने वही किया है, बाकी सर आपको यही वाला अप्लाई हो रहा है। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टेंसेस का रोल क्या है एक्टिव पैसिव में। तो हमने अभी तक 3 चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले ये 5 स्टेप सीखे, उसके बाद ये कैसे चेंज होता है जैसे दे देम में, यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सीखे, और उसके बाद हमने टेंस टेबल। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है हमारा, कुछ डिफरेंट तरह के हमारे पास एक्टिव पैसिव आ जाते हैं, हम उनको फोकस करते हैं। हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा इससे। देखिए दोस्तों, हमारा 8 रूल हमने पढ़ लिए टेंसेस वाले, और 9th है हमारा मॉडल्स का, कि अगर हमें एक्टिव में मॉडल्स मिल जाए कोई, तब हम उसका क्या करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल राइट किया है, मैं रूल से कभी राइट नहीं करता, अब रूल अपने आप निकल जाएंगे यहाँ से। देखिए दोस्तों क्या है हमारे सामने एग्जांपल, ही कैन क्रॉस दिस रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे कैन क्या है हमारा, हमें पता है कैन क्या होता है, मॉडल्स होता है। तो अभी हमने क्या किया, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, वो स्टेप तो 5 वही अप्लाई करने हैं, लेकिन हमने चेंज कुछ करना है, वो करना है सिर्फ मॉडल्स के साथ। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, बिल्कुल बना दिया। उसके बाद यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हमने कैन था ना, कैन के साथ वी लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद वही तीसरा स्टेप क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, चौथा स्टेप था वाई, और पांचवा स्टेप था इसको पीछे ले गए। देखिए मैंने बताया था जब इसको पीछे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे हमने करना क्या है। अगर आपको मॉडल्स मिल जाता है किसी भी एक्टिव में, जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो आपने कुछ नहीं करना, 5 के 5 स्टेप अप्लाई करने हैं। बस आपने जो भी मॉडल्स होएगा यहाँ पे आपने उसके साथ वी लगा देना है। अगर यहाँ पे कुड होता तो वी लग जाता, उसके साथ भी मस्ट होता तो भी उसके साथ वी लग जाता, आपने सिर्फ इतना करना है। सेकंड एग्जांपल देखिए, यू मे चेक माय अकाउंट, तो यहाँ पे मे क्या है हमारा, ये भी मॉडल्स होता है। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, बी लगा दिया, बस इतना सा काम करना है, बाकी वही 5 स्टेप अप्लाई करने हैं आपने। तो ये था हमारा मॉडल्स वाला। अगर आपको प्रेपोजिशनल सेंटेंस मिल जाए, मतलब कि आपको एक्टिव में, जैसे यहाँ पे क्या था मॉडल्स था, अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाए, प्रेपोजिशन आपको पता है क्या होती हैं, एट, इन, ऑन, इनटू वगैरह, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तब हमने क्या करना है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज लुकिंग एट ए पिक्चर, तो एट क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे, ये हमारी प्रेपोजिशन है। तो आपने इसको पैसिव वैसे ही बनाना है, 5 स्टेप अप्लाई करके, टेंस अप्लाई करके। देखिए कैसे, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब ये टेंस कौन सा था, ये बाज लुकिंग, यानी कि कंटिन्यू का पास्ट था, और कंटिन्यू का पास्ट किस में चेंज होता है, हमने उसके साथ बीइंग लगाते हैं, जैसा हमने पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे वाज के साथ बीइंग लगा दिया। वाज क्यों लगाया, वर क्यों नहीं, क्योंकि एक पिक्चर थी। अगर यहाँ पे दे होता तब हम वर लगाते, और बीइंग हो गया। और तीसरा स्टेप क्या था दोस्तों हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी हमने सेम किया। अब चेंज क्या किया इसमें, ये वाला। तो मतलब आपने याद रखना है कि अगर किसी भी एक्टिव में आपको प्रेपोजिशन मिलती है तो आपने उसको किसके साथ रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिल्कुल राइट साइड। क्लियर। उसके बाद फोर्थ वही सेम स्टेप है, वाई का यूज़, उसके बाद इसको पीछे ले गए, ये तो सेम है सारा, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा टू ऑब्जेक्ट। अर्थात क्या है कि अगर हमें भाई 2 ऑब्जेक्ट मिल जाए, जैसे अभी इसमें तो क्या था, ए पिक्चर एक ही ऑब्जेक्ट था, इसमें दिस रिवर एक ही ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। देखिए कैसे, तो हमारे सामने एग्जांपल है, ही गेव मी 5 रुपीज़। देखिए इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी है और दूसरा 5 रुपीज़ है। जैसे पहले वाले में तो क्या था, एक ही ऑब्जेक्ट होता था, हम उसको आगे ले आते। अभी 2 ऑब्जेक्ट है, अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या करना है, एक बार हम इसको एग्जाम्पल देखते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, उसको आगे ले आना, जैसा हम करते हैं 5 स्टेप में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मी था, और मैंने आपको बताया था कि जब मी आगे आएगा तो क्या बन जाएगा, आई। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, तो ये वाला टेंस कौन सा था, ही गेव मी। तो ये टेंस कौन सा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, इंडेफिनेट के पास्ट में। तो ये चेंज किस में होएगा, कंटिन्यू के पास्ट में, ठीक है। तो कंटिन्यू के पास्ट में वाज वर आता है, यहाँ पे आई था तो वाज लग गया।
2 स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप था हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी हमने लगा दिया। गिव की फर्स्ट फॉर्म होती है गिव और थर्ड होती है गिवन, तो ये भी हमने तीसरा स्टेप कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें जो चेंज है वो क्या है, 5 रुपीज़, यानी कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा, एक तो हम आगे ले आए थे, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हमने वो कहाँ पे रखना है, आपने वो रखना है वर्ब के जस्ट राइट साइड, जैसे हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन रखी थी। क्लियर। तो ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। उसके बाद हमारा फोर्थ वही सेम बाय, और लास्ट स्टेप भी आपको पता है, इसको हम पीछे ले गए, ही का हिम बन गया। तो बाकी सारा सेम है, बस आपने माइंड में क्या रखना है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो जो तो वर्ब के साथ है उसको तो आगे लेके आएंगे जैसा हम करते हैं 5 स्टेप में, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको आपने किसके साथ रखना है दोस्तों, उसको आपने हेल्प अपनी वर्ब की फॉर्म के साथ ही रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला हो गया एक, तो एक हो गया मी, वही हमने मी को आगे ले आई। क्लियर। यहाँ पे मैंने बाज क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, आस्क्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किस में आती है, डेफिनेट के पास्ट में, तो हमने इसका क्या बना दिया, कंटिन्यू का पास्ट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखो यहाँ पे भी हमने एक क्वेश्चन जो सेकंड ऑब्जेक्ट था उसको किसके साथ रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। उसके बाद सेम वही बाय का यूज़, उसके बाद इसको पीछे ले गए, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। बाकी सारा सेम है, बस जो नई चीज़ है वो यही है। इसमें क्या था, हमने वी लगाना था। ठीक है, मॉडल्स वाले में उसके साथ भी लगाना है, और प्रेपोजिशन को भी हमने वर्ब की फॉर्म के साथ ही रखना है, और 2 ऑब्जेक्ट वाले में भी हमने सेकंड ऑब्जेक्ट को किसके साथ रखना है, वर्ब के साथ। तो दोस्तों लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये कुछ अलग तरह के हमारे एक्टिव पैसिव होते हैं, एक्टिव दिए होते हैं। इनको कैसे बनाते हैं, जैसे मान के चलो कुछ ओबे वाले होते हैं, कुछ काइंडली प्लीज़ वाले होते हैं, कुछ एडवाइस वाले होते हैं। जब ये वाले एक्टिव में दिए होते हैं तब इनका पैसिव कैसे बनता है वो जानते हैं। मान के चलो कोई हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया है एक्टिव में, ओपन द डोर, तो हमें जैसा देख रहे हैं ये क्या एक ओबे वाला है, यानी कहीं ना कहीं आगे से रिलेटेड सेंटेंस है हमारा, यानी एक्टिव है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमने करना क्या है दोस्तों, लेट का यूज़ करना है। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ यानी कि द डोर, उसके बाद बी का यूज़ करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी क्या बन जाएगा हमारा, लेट द डोर बी ओपन्ड। तो अगर हमारा कोई ओबे से रिलेटेड एक्टिव आता है तो उसका पैसिव ऐसे बनेगा। और अगर हमारा कोई एक्टिव आता है जिसमें रिक्वेस्ट की बात की गई हो, प्रार्थना की बात की हो, प्लीज़ हो, काइंडली हो, क्योंकि ये दोनों वर्ड किसके लिए यूज़ होते हैं, प्रार्थना के लिए। मान के चलो एग्जाम्पल है प्लीज़ हेल्प मी, तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, रिक्वेस्ट से। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो आपने कैसे बनाना है, सबसे पहले ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद हेल्प मी, ये वाला कट जाएगा। अगर यहाँ पे काइंडली होता तो उसको भी काट देते। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तो ये हो गया। अगर मान के चलो कोई एक्टिव है, वो है हमारा एडवाइस से, जिसमें सलाह दी गई हो कोई, जैसे वर्क हार्ड, हम किसी को सलाह दे रहे हैं यहाँ पे कि मेहनत करो। ठीक है, तो अब हम इसका जब पैसिव बनाएंगे तो आपने क्या यूज़ करना है, जैसे इसमें किया था, यू आर एडवाइजर टू, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट थी तो रिक्वेस्ट यूज़ की, इसमें एडवाइस है तो एडवाइस, यू आर एडवाइजर टू वर्क हार्ड। तो ये वाले हैं हमारे दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, या फिर पैसिव लगा लो, हमने इनको ऐसे बनाना है। तो दोस्तों हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है, और लास्ट में मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप लोग खुद इनको सॉल्व करके देखिए। लेकिन मैं उससे पहले आपको सजेस्ट करूंगा, जिसे टेंस टेबल नहीं बनाना आता पहले वो सीखें। डिस्क्रिप्शन में टेंसेस का लिंक दिया है, आप लोग पहले टेंस टेबल बनाना सीख लें, उसके बाद अप्लाई करें, क्योंकि हर चीज़ को प्रैक्टिकली करोगे तो बेटर रहेगा, रट्टाफिकेशन से बाहर आओगे तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों लाइक कमेंट ज़रूर किया करो, अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।